करा। यस गॉड ऑलमाइटी, तेरे सामने तेरी महिमा एक एक के जीवन में बहने पाए लॉर्ड। अनुग्रह पर एक एक पर अनुग्रह कर प्रभु। आज के 14 डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर में तेरी सामने तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा और भी ज़्यादा बहने पाए। थोड़े से समय में अधिक कनेक्शन तुझसे हो सके। एक एक को छू ले पिता परमेश्वर, एक एक को ताकत दे, एक एक को सामर्थ, एक एक को महिमा दे, एक एक को आशीष दे। मेरे परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते तेरे सामर्थ के लिए लॉर्ड, तेरे दया के लिए, तेरे आशीष के लिए जो हमारे प्रकट की है तूने। इन सारे सामर्थ्यों के लिए तेरे धन्यवाद देते, आशीषों के लिए धन्यवाद देते। एक एक को बुद्धि से भर दे, एक एक को ज्ञान से भर दे, एक एक को सामर्थ से भर दे, एक एक को आत्मा से भर दे, एक एक को ज्ञान प्रकाशन दर्शन से भर दे, सामर्थ से भर दे। एक एक के जीवन में तेरे सामर्थ बहने पाए, आशीष बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए। तूने तो कहा है यदि कोई सेवा करे तो उस सामर्थ से करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर के सामर्थ एक एक के अंदर इस वक्त बहने पाए। हम तेरे सामर्थ के लिए तेरी ओर ताकते हैं, तेरे दर्शन के लिए तेरी ओर ताकते हैं, तेरी बातों को सुनने के लिए तेरी ओर ताकते हैं। तो प्रत्येक से बातें कर और तेरी बातें प्रभावशाली हैं जो हमारे जीवन में कार्य करती हैं। हमें तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल और सामर्थ देते। तेरी बातों में सामर्थ है, तेरी बातों में जीवन है, तेरी बातों से मुर्दे जिंदा होते हैं, तेरी बातों से बीमारी दूर हो जाती है, तेरे वचन से सारी सृष्टि बनती है, तेरे वचन से, तेरी बातों से सारी सृष्टि संभाली गई है। तेरे वचन से एक एक से बातें कर ताकि जो कोई भी गिरता हुआ महसूस करे, जो कोई भी गिरता हुआ महसूस करे, जो कोई भी कमज़ोर महसूस करे, नया बल, नया ताकत, नई आशीष, नया सामर्थ, नया विश्वास को पाए। जो किसी भी रीति से रोग, बीमारी, परेशानी से ग्रसित, किसी भी तरह से कमजोरी महसूस करता है, दुर्बलता महसूस करता है, आपसे बातें करने, स्तुति करने, आपकी महिमा करने, आपके चरणों में खड़ा होने के लिए दुर्बलता जो कोई भी महसूस करता है, हर एक दुर्बलता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, जिस नाम को तूने हर एक दुर्बलता, हर परेशानी को दूर करने के लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए दिया है। यीशु नाम को पुकारते, यीशु नाम की ओर ताकते मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, तेरे नाम को ताकते कि कुछ सामर्थ से भर। जो कोई भी इस वक्त ताक रहा है तेरी ओर, जो कोई भी तुझे पुकार रहा है, जो कोई भी अपने दिल दिमाग हृदय आत्मा को खोले हुए, अपनों हाथों को फैलाए हुए तुझसे प्रार्थना कर रहा है, तेरे सामर्थ, तेरी आशीष, तेरी शक्ति उनके जीवन में ये सब प्रवेश कर रहा है। हर एक घुटनों का दर्द, हर एक घुटनों, आत्मिक घुटने जो कमज़ोर है, प्रार्थना के घुटने जो कमज़ोर है, सारी घुटने जो कमज़ोर है, किसी भी तरह से बीमारी है, परेशानियां है, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जितना भी शैतान का काम है, अंधकार का कार्य इनके जीवन में, इनके आशीषों में गड़बड़ी डालने वाले, रुकावट पैदा करने वाले, इनके जीवन शांति आनंद को छीनने वाले जितने शैतानी कारण है, अंधकार के कारण है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सुशक्तिमान यहोवा सेनाओं के प्रभु यहोवा जो हमारी ओर से लड़ने वाले, इनके जीवन में तू कार्य कर। तेरे सामर्थ शक्ति से इनके जीवन में आनंद शांति बहने पर प्रतिदिन लगन से तेरी खोज में लगे रहे, प्रतिदिन लगन से तेरी खोज में बने रहे, प्रतिदिन पूरे लगन से तुझ में जुड़े रहे, पूरी भक्ति में लगे रहे, तेरी स्तुति में लगे रहे, तेरे वचन की प्रशंसा में लगे रहे। तेरे सामर्थ से मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूँगा। यस, तेरा वचन कहता है तेरी सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से मैं परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करूँगा। तेरी सामर्थ से ही हम वचन की प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। इस वक्त सामर्थ की जरूरत है कि को सामर्थ से भर दे लॉर्ड, सामर्थ से भर दे। परमेश्वर से सामर्थ मांगे, सामर्थ मांगे परमेश्वर से कि आप परमेश्वर की महिमा कर सके, महिमा बन सके। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, परमेश्वर तेरे ही पास सामर्थ है। जिस तरह से हमने सुना है भजन संहिता 62 उसका 11 पद में परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना कि पावर बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सामर्थ परमेश्वर की है। यस 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 गॉड, हम अपने हाथों को फैलाए तो उससे सामर्थ चाहते हैं, हम हाथों को फैलाए हुए तो उससे सामर्थ चाहते हैं। पिता परमेश्वर एक एक को सामर्थ से भर दे लो, एक एक को सामर्थ से भर दे कि तेरे लिए महिमा ला सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी महिमा बन सके, तेरी धार्मिकता बन सके, मसीह के राजदूत बन सके, और दिन दुखी अनाथों की सेवा कर सके, धन से सामर्थ से भरे रहे। हाँ परमेश्वर, आत्मिक धन से, शारीरिक रीति से भी भले चंगे, सुस्थ, बुद्धि, ज्ञान में, हर प्रकार के वरदानों में परिपूर्णता पाई जाए, हर प्रकार के वरदानों में, हर प्रकार के आत्मा के फल से फले रहे, लदे रहे, आत्मा के फल से लदे रहे, आत्मा के वरदानों से भरे रहे, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहे, परमेश्वर के वचन से भरे रहे, परमेश्वर के सामर्थ से भरे रहे, और तेरी सामर्थ बनकर परमेश्वर तेरी महिमा को ला सके संसार में। जिस भली योजना के लिए प्रभु तूने प्रत्येक को चुना, बुलाया और ठहराया, अभिषेक किया है, हे मेरे परमेश्वर तेरे इस अभिषेक में एक एक को ऊंचा उठा बढ़ने दे इस वक्त, ताकि तेरी महिमा को ला सके प्रभु। हमारे संसार में उद्धार का पाना, तेरे अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दे।
जैसा तूने कहा मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। तूने कहा मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, जिस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, उस अनुग्रह को हम दूसरों के लिए प्रकट कर सके। तूने जो कहा तेरी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, तेरी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय में तू कहते तेरी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। देखो आज प्रसन्नता का दिन हो, देखो आज उद्धार का दिन है, जो दूसरा कोरिन्थियों 6 का 2 में तू कहता है परमपिता परमेश्वर हमारी प्रसन्नता के समय तूने सुन ली। हमें विश्वास दिया, उद्धार दिया, अनुग्रह दिया और अपना निज संतान बना। संसार के लोगों का भी प्रसन्नता के दिन हमारे दास आना चाहिए, उनको उद्धार मिलना चाहिए। तेरा मसीह के राजदूत और मसीह के सहकर्मी परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरा प्रोटेक्शन, तेरी अगुवाई, तेरे हाथ की जरूरत है कि जैसा तेरा हृदय है, जैसा तू सोचता है तुझमें एक हो जाए। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में रात भर प्रार्थना की, जिसके विषय लिखा है हे पिता जैसा हम एक है वैसे ये भी एक हो। यस, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तुझमें एक हो जाऊं। जिस मैं आपको लीड कर रही हूँ, अगुवाई कर रही हूँ, वैसे ही आप प्रार्थना करते जाए अपने लिए आत्मा में। हाँ, प्रभु से कहे प्रभु मैं तुझमें एक हो जाऊं। हाँ परमेश्वर, जिसके लिए तूने प्रार्थना की कि पिता जैसा तू एक, जैसा हम एक है वैसे ही हमारे नाम एक हो। मैंने उन्हें अपनी महिमा दी है कि हमारे नाम एक हो। हालेलुया। जैसा मैं तुझमें तू मुझ में पाया जैसा जाता है वैसे ही हम में पाए जाएं। प्रभु ने कहा यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु ने रात भर प्रार्थना की। क्रूसिफिक्शन से पहले अपने बचाने के लिए प्रार्थना नहीं की, अपने विश्वास में लाने वाले विश्वास में आए अपने विश्वासियों और चेलों के लिए उसने प्रार्थना की कि इनका विश्वास जाता न रहे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त दया कर कि हम तेरे लिए महिमा का काम कर सके। जब तेरे आगमन की बाट जो होते हैं प्रभु, हमारा बाट जो न लज्जा का कारण ना होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का आना वो दिन तिमिर का दिन होगा, संकट का दिन होगा, विपत्ति का दिन होगा। प्रभु हमारे लिए तेरा आगमन का दिन संकट और विपत्ति का दिन ना हो, वरन एक उद्धार का दिन होने पाए, आनंद का दिन होने पाए। लॉर्ड अनुग्रह कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर हम उस अंजीर के खाली पेड़ के समान ना होने पाए जिसके पास तू फल ढूंढने के लिए आया परंतु उसमें कुछ फल नहीं था। अब से तू फल ना देगा। तूने कहा उससे उस मौका को छीन लिया कि वो फिर से फल दे सके। तूने कहा अब से तू फल ना देगा, वो तो मर गया, सूख गया। हे मेरे पिता परमेश्वर दया कर, आशीष दे, अनुग्रह दे। तेरे अनुग्रह को व्यर्थ में ना जाने दे। तेरे लिए फल ला सके, 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 तेरे लिए फल ला सके। दया कर प्रभु परमेश्वर, तूने जो कहा ना तो दौड़ने वाले की न चाहने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हे पिता तू दया कर, आशीष दे, अनुग्रह दे कि हम तेरे लिए फलदायी वृक्ष हो सके। हाँ परमेश्वर आशीष दे कि जीवन के जल के पास हम लगाए गए पेड़ के समान अपने दिल और दिमाग को तेरे वचन में डुबा के रख सके ताकि हम फल ला सके। प्रभु संसार की थपेड़ों और संसार के सोच और विचारों में हमारे जिंदगी सूखने ना पाए मेरे प्रभु। संसार के दुख और तकलीफों और गाँवों शैतान संसार से लड़कर विजयी होते हुए आगे बढ़ सके और तू कह सके कि मेरा योग्य संतान है, मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यस मेरे प्रभु परमेश्वर, तूने हमें इसलिए बुलाया कि मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चले। तूने जो कहा है मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए तुम बुलाए गए हो। यस मेरे प्रभु परमेश्वर, अब प्रेम में सिद्ध बनो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। यस मेरे परमेश्वर, तू दया कर, एक इसी सी मनसा से तेरे चरणों में आता है कि तेरे नाम की महिमा करे। एक एक दिल को, दिमाग को तू बदल दे मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु मेरे सोच विचारों को बदल दे, मेरे सोच विचारों को बदल दे अपनी तरह कर। मेरे परिवार के लोगों के सोच विचारों को बदल दे, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों के सोच विचारों को बदल दे। पत्नी की सोच को बदल, पति की सोच को बदल, बच्चों के सोच को बदल। सब पर अपने आप को प्रकट करके हम अपने घराने समेत तेरी सेवा करेंगे जैसा तूने कहा है मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रेरित 16:31 में मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम अपने घराने समेत तूने जो प्रार्थना सिखाई है हम अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करेंगे। यस प्रभु को बोले हम अपने घराने समेत तेरी सेवा करेंगे। प्रभु हम पर दया कर लॉर्ड, हम पर दया कर मेरे
प्रभु हम पर दया कर। रबरियंद बखाली कल अंदर कद 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 दया कर मेरे प्रभु दया कर। रबरियंद बखारी के न कद 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 यह रबरियंद वर वश कर वशी कर वसी कर वसंदरी दया कर। एक को छू ले मेरे प्रभु, एक को छू ले, अपनी सामत से भर, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, आत्मा से भर दे, सामत से परिपूर्ण कर, दया से परिपूर्ण कर। और एक के जीवन से तेरी महिमा बहने पाए, एक जीवन से तेरी प्रशंसा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। यस गॉड ऑलमाइटी अपनी आत्मा सामत से परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर लॉर्ड, कि जिस सामत में होकर पिता के मुख का दर्शन पाते हुए, पिता की संगति में रहते हुए, परमेश्वर के साथ रहते हुए तूने पिता की इच्छा को पूरी की। हम भी तेरी इच्छा को पूरी कर पाए लॉर्ड। एक एक पर दया कर कि तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बन सके। हाँ प्रभु हमारी निवरण तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे जीवन को बदल दे, हमारे सोच विचारों को बदल दे, हमारे सोच विचारों को बदल दे प्रभु। परमेश्वर नया बना, तू जो कहते देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सो यदि को मसीह सुमेत नई सृष्टि है प्रभु, अपनी नई सृष्टि के अनुसार उस सृष्टि में हमें बढ़ने दे, नए स्वरूप और स्वभाव में बढ़ने दे। प्रभु को बोलिए मुझे नए स्वरूप में स्वभाव में बढ़ाइए, मेरे परिवार को अपने स्वरूप स्वभाव में बढ़ाइए पिता, मेरे परिवार को अपने स्वरूप स्वभाव में बढ़ाइए, मेरे परिवार को अपने स्वरूप स्वभाव में बढ़ाइए। नई सृष्टि जिस सृष्टि में तूने उत्पन्न किया प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ाइए, प्रभु यीशु के सामर्थ में बढ़ाइए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बढ़ा मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि मेरी बढ़ती जगत में प्रकट होने पाए, संसार जानने पाए कि तो यीशु मसीह है। मेरे द्वार से संसार जानने पाए तेरे नाम को, जो छिपा हुआ नाम उसको मेरे द्वार से संसार जानने पाए, मेरे द्वार से संसार जानने पाए कि यीशु नाम है जो सारे संसार को उद्धार करता है। परमेश्वर को बोलिए प्रभु उस छिपे नाम को, उस गुप्त नाम को जो उद्धार करता है, मेरे द्वार से लोग जानने पाए, मेरे घराने के द्वार से जानने पाए, मेरी मिनिस्ट्री के द्वार से लोग जानने पाए प्रभु परमेश्वर, मेरे द्वार से लोग जानने पाए। अनुग्रह कर लो, दया कर। जो कुछ परमेश्वर, जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता तूने कहा परमेश्वर से हो सकता, जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? तो मन को बदलने वाला, शरीर को बदलने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला और अपने लिए तैयार करने वाला, अपना सामर्थ देने वाला है। हाँ पिता सामर्थ प्रदान कर, सामर्थ प्रदान कर कि हम तेरी सामर्थ बन सके, तेरी महिमा बन सके, तेरा मुंह बन सके। परमेश्वर को बोलिए हाँ परमेश्वर तेरी इच्छा को हम पूरी कर पाए, तेरी इच्छा को पूरी कर पाए। जितना भी मेरे जीवन में रुकावटें हैं, मेरे जीवन में सोच और समझ में रुकावट है, मेरे जीवन में जितना भी रोकने वाली शक्ति, मेरे शरीर में जितनी दुर्बलताएं हैं, मेरे शरीर में जितना दुर्बलता है, हाँ पिता कौन दूर कर सकता है? पिता मैं तेरे चरणों में आशा भरोसा से आता हूँ कि तू ही मुझे बदलेगा, तू मेरे परिवार को बदलेगा, तू मुझे बदलेगा कि हम तेरी महिमा कर सकते। सही सोच और सही दर्शन एकाग्रता में मुझे देखकर ऐसे हर चीज़ों को मेरे जीवन से दूर कर पिता। आप परमेश्वर को बोले ऐसे हर चीज़ों को मेरे जीवन से दूर कर जो तेरे नाम की महिमा करने से मुझे रोकती है और मुझे पूरी रीति से तुझ पर ध्यान लगाने से रोकती है। ऐसा जितनी भी बातें मेरे जीवन में पाई जाती हैं परमेश्वर, अंधकार की हर चीज़ों को, ऑब्स्टेकल्स की हर चीज़ों को, अड़चन की हर चीज़ों को, रुकावट की हर चीज़ों को दूर करने का सामर्थ्य परमेश्वर, दूर करने का सामर्थ्य तुझ में है। तू मेरे जीवन में से रोकने वाली हर ताकत को, उलझाने वाली हर शक्ति को जिससे मैं तेरी महिमा नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन से और मेरे परिवार से आप दूर करें। हाँ प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सामर्थ के देने वाले परमेश्वर, हमें अनुग्रह देने वाले परमेश्वर के तेरे नाम की महिमा कर पाए लो। हाँ तेरे नाम की महिमा कर पाए लो, ऐसा आशीष दे, तेरी महिमा कर पाए प्रभु, ऐसी आशीष दे, तेरी महिमा कर पाए ऐसी आशीष दे, तेरी सेवा कर पाए ऐसी आशीष दे, तेरी सेवा कर पाए ऐसी आशीष दे, तेरी सेवा कर पाए आशीष दे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दे कि हम तेरे राज्य के लिए एक महिमा का बर्तन हो सके, आत्माओं को जीतने वाला बर्तन हो सके। आत्मा के वरदान से मुझे भर दे, आत्मा के वरदान से मुझे भर दे, आत्मा के फलों से मुझे सुसज्जित कर, आत्मा के धन से मुझे भर दे, आत्मा के वरदानों से मुझे भर दे, आत्मा के सामर्थ से मुझे भर दे लॉर्ड।
आत्मा के सामर्थ से मुझे भर दे, आत्मा के सामर्थ से मुझे परिपूर्ण कर, आत्मा के धन से मुझे भर देगा, आत्मा के धन से मुझे परिपूर्ण कर, आत्मा के फलों से मुझे सुसज्जित कर, ताकि जिस उद्देश्य से तूने मुझे और मेरे परिवार को भेजा है, जिस उद्देश्य से तूने मुझे स्तुति मिनिस्ट्री में जोड़ा है, उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊँ। जिस उद्देश्य से तूने स्तुति मिनिस्ट्री में मुझे जोड़ा है पिता, तेरी मिनिस्ट्री में जुड़कर मैं तेरी सेवा महिमा कर पाऊँ। अनुग्रह कर, आज मुझे अपनी आत्मा के वरदानों से भर देना, मुझे अपनी आत्मा के वरदानों से भर दे गॉड, मुझे आत्मा के वरदानों से भर दे, आत्मिक धन से भर दे परमेश्वर, आत्मिक संसार के धन से भर दे मेरे प्रभु। तेरे सेवा के लिए जो आत्मा के वरदान चाहिए, तेरे सेवा के लिए जो धन चाहिए मुझे भर दे परमेश्वर, जो सामर्थ चाहिए, प्रेम चाहिए, अधिकार चाहिए, मुझे अधिकार से भर दे, ताकत से भर दे गॉड ऑलमाइटी, कि मैं उस ताकत से भर कर तेरे नाम की महिमा कर पाऊँ, तेरी स्तुति कर पाऊँ राजा। तेरा अनुग्रह बेकार न जाने पाए, तूने मुझे चुना है, तेरा चुनाव व्यर्थ में न जाने पाए, तूने मुझे विश्वास अगर जान के चुना है, तूने विश्वास अगर जान के मुझे चुना है, वो चुनाव बेकार ना जाने पाए, तूने विश्वास अगर जान के चुना है। ऐसे हर कारण को जो मेरी जिंदगी को फलवंत होने से रोक रही है, ऐसे झाड़ झंकार और आत्मा की आग इसी वक्त मेरे जीवन में कार्य करे, और वो झाड़ झंकार जला दिए जाए। ऐसा एक जंगली पौधे इससे हाथ लगा होली स्पिरिट, मेरे जीवन से उखाड़ के फेंक दिया, बोली मेरे जीवन में हाथ लगा होली स्पिरिट, ऐसा हर एक झाड़ झंकार मेरे जीवन से उखाड़ कर फेंक दीजिए। ऐसे हर एक पत्थर हृदय मेरे हृदय से निकाल दीजिए। और तूने जो कहा मैं मांस कर हृदय दूंगा, अपनी आत्मा दूंगा, और तुम स्वतः ही मेरे विधियों पर चलोगे। प्रभु अपनी आत्मा से और अधिक मुझे भर और मुझे बदल दे, कि मेरे अंदर जितना भी कठोरता है, मेरे अंदर जितना कमजोरी है, मेरे अंदर जितना शारीरिक दुर्बलता, जितना मानसिक दुर्बलता, आर्थिक दुर्बलता, आत्मिक दुर्बलता, वचन की अज्ञानता है, आत्मा की अज्ञानता है, वरदानों की कमी है, सामर्थ की कमी है, विश्वास की कमी है, समझ की कमी है, सारा कमी यीशु के नाम से दूर होता है। तूने कहा यीशु मसीह में तुम परिपूर्ण हो गए। प्रभु यीशु आपकी भरपूरी मेरे जीवन में और ज्यादा आने पाए, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में और ज्यादा आने पाए मेरे पिता। और ज्यादा अपनी उपस्थिति से मुझे भर दे, और ज्यादा अपनी उपस्थिति से मुझे भर दे, और ज्यादा मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, और ज्यादा प्रेम मेरे अंदर भर दीजिए, और ज्यादा प्रेम मेरे अंदर भर दीजिए मेरे परमेश्वर, कि मैं आपको प्रेम कर सकूं, आपका प्रेम मेरे अंदर भरने पाए। तूने जो कहा प्रेम से मनुष्य स्थिर होता है, मेरे अंदर और प्रेम भर दीजिए। हर स्वार्थपन को दूर कर दीजिए मेरे जीवन से, हर एक स्वार्थ न समझी दूर कर दीजिए पिता। सही सोच मेरे अंदर उत्पन्न कर, सही समझ मेरे अंदर उत्पन्न कर। बोलिए आत्मा में प्रार्थना करिए परमेश्वर से, सही सोच मेरे अंदर उत्पन्न कर, सही समझ मेरे अंदर उत्पन्न कर मेरे प्रभु, कि मैं आपको वैसा जानूं जैसा तू चाहता है कि मैं तुझको जानूं, जैसा तू है मैं तुझको वैसा जानूं, जैसा तू चाहता है कि मेरे जीवन हो वैसा मेरे जीवन हो, और मेरे जीवन से जीवन का फल मिलने पाए, और लोगों को जीवन मिलने पाए, लोगों को जीवन मिलने पाए। यह रबशी खलावदा आत्मा सामर्थ्य के को भर दे, आत्मा सामर्थ्य के को भर दे, आत्मा के वरदानों से के को भर दे, आत्मा के सामर्थ्य के को भर दे प्रभु, कि तेरी महिमा कर सके। सामर्थ्य के को भर दे लॉर्ड, सामर्थ्य भर दे के को, सामर्थ्य भर दे लॉर्ड, सामर्थ्य भर दे लॉर्ड। सामर्थ तेरे पास है, आत्मा के वरदान तेरे पास है। मनुष्य तो खाली घड़े के समान है, मनुष्य तो मिट्टी और धूल है, मनुष्य कुछ नहीं है जब तक तू अनुग्रह न करेगा। मनुष्य तो जगत के खुरचन के समान है, मनुष्य तो निर्बल है, मनुष्य तो निर्बुद्धि है, परंतु तूने जगत के निर्बलों को, जगत के खुरचनों को, जगत के पापियों को, जगत के जो कुछ भी नहीं ऐसे लोग को बुलाया है, मूर्खों को बुलाया कि उन्हें बुद्धिमान बनाए, निर्बलों को बुलाए उन्हें बलवान बनाए। यस लॉर्ड, इसी वक्त ये समय है एक एक अंदर अपने आप को आप ले दे, ये समय है एक एक को आप अपनी उपस्थिति से भरे, यही समय है एक एक अपने वरदानों से भर दे, यही समय है एक एक को नया बल से भर दे, यही समय एक एक को दर्शन से भर दे। प्रत्येक को दर्शन देखने का वरदान दे, प्रत्येक को भविष्यवाणी का वरदान दे, प्रत्येक को चंगाई का वरदान दे, प्रत्येक को सामर्थ का वरदान दे प्रभु, सामर्थ के कार्य करने का वरदान दे, हाँ वचन सिखाने का वरदान दे, वचन प्रचार करने का वरदान दे, चंगाई का वरदान दे प्रभु, भविष्यवाणी का वरदान दे पिता, तेरे वचन का प्रचार करने का वरदान दे, सेवा करने का वरदान दे। तू
उसे प्रेम करने का वरदान दे। हाँ पिता, साहस और सामर्थ के आत्मा के वरदानों से भर दे। प्रेम आशा विश्वास से भर दीजिए। प्रेम आशा विश्वास से तीनों स्थिर है। प्रेम आशा विश्वास से तीनों हमारे विश्वास के खंभे हैं। हाँ, प्रेम आशा विश्वास ही एक एक मनुष्य को स्थिर कर सकता है। एक एक को प्रेम से भरिए। प्रभु को बोलिए, मुझे प्रेम से भरिए, आशा से भरिए प्रभु, आशा से भरिए, विश्वास से भरिए। विश्वास के द्वारा लोगों ने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। विश्वास के द्वारा से लोगों ने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। विश्वास के द्वारा से लोगों ने मुर्दों को जिंदा होते देखा। विश्वास के द्वारा से लोगों ने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं भी देखी, तो भी विश्वास में आनंदित रहे। विश्वास से आनंदित है। विश्वास का वरदान परमेश्वर देता है। विश्वास के वरदान से के खबरी है। आशा के वरदान से भर दीजिए। आशा में आनंद मिलता है। आशा से आनंद मिलता है। आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। शकर वशीखर वतियंदा वखरे खन्ना खरा। एक एक आत्मिक सामर्थ शांति से परिपूर्ण कर, महिमा से भर दे, सामर्थ से भर दे, और तेरे नाम की महिमा के जिंदगी से होने पाए। हालेलुया। रे बरा 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 बरियंदा वखरे करे 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 कंदर वखरे। होली 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 अंदर वखरे कंदर वखरे। ओ धन्यवाद देते प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। रे बरा 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 शकर खंदर विखेरे कन खर खंदर शतर व शकर व शिखर व शकर व शकर व सर विखेरे सकल अंदर विखेरे कन कर कंदर विखेरे कंदर वखरे कन कर कर ये रव शिखर व शंड व शिखर व सर व शिखर व शकर व शिखर व सर तेरे कन वतर वितर वितर व चंदर व खरा शकर व शकर व शकर व शकर व शकर व। थैंक यू रब सुंदर व खर व सर व शिखर व सर व सर। धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरा स्तुति, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद देते। गीत हम गाते, मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई गति न होगी। Song number 7. Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपके संग है, प्रभु आपके संग रहता है।
और आपकी सहायता करता है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपके संग रहते हैं और आपको आशीष देते हैं, हमेशा अब तक संभाला है। और प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, अपनी महिमा अपनी शाम से भर के आपको आगे बढ़ाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे दया के लिए धन्यवाद देते, तेरे शामतों के लिए धन्यवाद देते, तेरे शकमों के लिए धन्यवाद। सॉल जो है परमेश्वर को नहीं जानता था और वो क्या करता था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को सताता था, इवन बच्चों और स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। बच्चों और स्त्रियों को भी वो घसीट घसीट कर जेल खाने में क्या करता था, डालता था। और जब उसका जीवन बदला तो हनन्याह को जब परमेश्वर ने भेजा, उसकी आंखें अंधी हो जाती है, तो हनन्याह को परमेश्वर ने भेजा कि जाओ वहाँ पे जाओ साउल के लिए प्रार्थना करना। तब हनन्याह ने बताया, हनन्याह ने परमेश्वर ने बोला। अब देखते हैं यहाँ 9-10 से पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह जो एक भविष्यवक्ता था, इसको परमेश्वर प्रभु ने दर्शन दिया और उसको बताया कि जाओ एक तरसुस वासी को, तरसुस से आया था ना। तरसुस वासी कौन था? साउल तरसुस से आया था, यहूदा के घर में था और प्रार्थना कर रहा था। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो प्रभु ने साउल को भी दर्शन दिखाया जो प्रार्थना कर रहा था। जब परमेश्वर चाहेगा कि आप प्रार्थना करें तो प्रभु मन को भी बदल देता है ना। और साउल को भी परमेश्वर ने दर्शन दे के उसके जीवन में ऐसा काम किया, अपने आप को प्रकट किया। और प्रभु ने उसे बताया दर्शन में कि हनन्याह नामक पुरुष आएगा और उसके सिर पर हाथ रखेगा और वो प्रार्थना करेगा उसके लिए, और वो दृष्टि को भी पाएगा, पुत्र आत्मा को भी पाएगा। और तब हम देखते हैं 13 पद में हनन्याह ने उत्तर दिया प्रभु को। क्या उत्तर दिया? प्रेरित 9:13, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पौत्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी क्या की हैं। नहीं मिला आप लोग को? बड़ी बड़ी क्या की हैं? बुराइयां की हैं। बड़ी बड़ी उसने क्या किया था? साउल ने बुराइयां की हैं। यह हनन्याह कहता है। 14 पद में देखते हैं, यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से क्या मिला है? अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। एग्जैक्टली साउल इसी काम के लिए आया ही था, है ना। इसी काम के लिए आया था दमिश्क में कि जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों को बांध ले। और अधिकार लेके आया था पुर्नियों से, दुखियों की ओर से, प्रधानों की ओर से। परंतु क्या बोलता है? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि तो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ क्या है? पात्र है। परमेश्वर बोलता है वो मेरा चुना हुआ क्या है? पात्र है। इसलिए तुम जाओ, उसका क्या करना है? अभिषेक करना, उसके लिए प्रार्थना करना। 16 पद में लिखा है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु ने जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तब देखते हैं, देखिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उसने जब उसके लिए प्रार्थना की तो फिर से दृष्टि पाया, क्योंकि वो अंधा हो गया था।
है ना, आंखें अंधी हो गई थी उनकी। जब उसने प्रार्थना की तो आंखें भी खुल गई और पवित्र आत्मा से भी क्या हो गया, वो परिपूर्ण हो गया। और परमेश्वर ने एक चीज़ जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं 16 पद, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से उसे कैसे कैसे क्या उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ेगा ये भी। तो आज आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां आएंगी, परमेश्वर को सब कुछ पहले से क्या है पता है। परमेश्वर को सब कुछ पहले से मालूम है। आपके जीवन में क्या क्या परेशानी परिस्थिति आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, क्या लिखा नहीं है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। पौलुस को कई बार बोला गया उस जगह पे ना जा, यरूशलेम को ना जा, रोम में ना जा, तो बंधुआई में डाल दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। लेकिन पौलुस ने क्या बोला, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी जान भी दे देना चाहता हूँ। तो प्रभु हम पर भी अनुग्रह करें। घरेलू छोटी छोटी समस्याओं में हम लोग निराशा परेशानी में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, अविश्वास से भर जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें इसलिए लिखी गई है कि तुम देखो कि इन लोगों ने कैसे प्रभु की सेवकाई की, है ना। तो आपके जीवन में निराशा परेशानी तुम्हारे बैरी घर के लोग होंगे, क्या आपके लिए नहीं लिखा हुआ है, हाँ? तो उसमें और भी ज़्यादा हमें प्रार्थना में लग जाना है, भरोसा करना है। परमेश्वर जो चीज़ रखा है, जिस रास्ते से गुजरना है, उससे परमेश्वर आपको गुजरने देगा। परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है कि उस परिस्थिति में प्रभु की सेवा महिमा करने के लिए आनंद और शांति को पाएं। तो आप प्रभु की सेवा यूं ही नहीं कर सकते हैं, प्रभु की महिमा यूं ही नहीं कर सकते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करके हमको आगे बढ़ना है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है। विपरीत परिस्थितियाँ परमेश्वर आने देता है, विपरीत परिस्थितियाँ परमेश्वर आने देता है ना। विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करता है, आने देता है। हम लोग देखते हैं 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय। ऐसे आनंद की बातों को तो हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हमें अब इन सारी बातों को भी देखना है जिसके विषय प्रभु ने कहा है 2 पत्रस 4:1। दुख को कैसे धारण करो, दुख को कैसे धारण करना, हथियार के समान धारण करना। दुख आज हमारे जीवन के लिए, दुख आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सेवा महिमा में और भी मजबूत बनाने के लिए क्या है, और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे लिए क्या है, एक हथियार है। आज जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वो हमें मजबूत ही बनाएगा। परमेश्वर की महिमा करना सिखाएगा, परमेश्वर के साथ रहना सिखाती है। अन्यथा मनुष्य टेढ़ा ही चलता है, अन्यथा परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को बहुत हल्के से लेते हैं, हम अपने मसीह जीवन को बहुत ही हल्के से जीते हैं। अन्यथा प्रभु भी तौलता है, बोलता है तौला गया परंतु क्या पाया गया, हल्का पाया गया। जैसे दानियल में हम लोग को मिलता 2 अध्याय। हाँ, बेलशास्सर राजा को प्रभु ने तौला गया और क्या पाया गया, हल्का पाया गया। जिन बर्तनों से इतने राजघराने में बर्तन थे, क्या कम थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के मंदिर की सेवा के लिए जो बर्तन यूज होते थे उसको उसने लेकर आया, और उन बर्तनों में शराब नशे पीते हुए अपने लोगों के साथ परमेश्वर अपने देवी देवता की आराधना करी। उसी समय परमेश्वर का न्याय का हाथ क्या हो गया, प्रकट हो गया। इतने दिन से परमेश्वर क्या था, चुप था। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में है जो भी परिस्थिति है वो हमें क्या करने के लिए है, मजबूत करने के लिए। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पौलुस जैसे कहता है 6:4 में, परंतु 2 कोरिन्थियों 6:4, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुण को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से और क्लेश से, दरिद्रता से, संकटों से, क्या है ना। प्रभु ऊपर तो कहते हैं देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है ना।
प्रसन्नता का समय है। देखो अभी क्या का दिन है, उद्धार का दिन है प्रभु कहते हैं। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु के सेवकों के नहीं, हम लोग को यदि हम प्रभु की सेवा करते हुए जीना चाहते हैं, प्रभु की सेवा अगर हम करना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो सद्गुणों को प्रकट करना। बड़े क्या चाहिए हमें? बड़ा धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा क्या चाहिए? बोलिए, क्या चाहिए हम लोग को? क्या चाहिए हम लोग को? बड़ा क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा धैर्य। क्या चाहिए? क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। हम लोग को बड़ा धैर्य रखना जरूरी है। ये क्या है? धैर्य रखना, धैर्य रखना जरूरी है। क्या है? धैर्य रखना जरूरी है। अपने आप को बनाना पड़ेगा ऐसा, अपने शरीर को भी वैसा बनने के लिए विनती करना है। शरीर में जो संसार की अभिलाषाएं पड़ी हुई है, उसके लिए रोना है कि प्रभु मेरे अभिलाषाओं को क्या कर दे? बदल दे। प्रभु बोले अपने और अपने बच्चों के लिए रो कि तुम उद्धार पा सको, है ना। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, लेकिन उसको पाने के लिए हम लोग को परिस्थितियों का सामना करके जाना है। परिस्थितियां परमेश्वर बने रहने देता है ताकि उस परिस्थिति में तुम क्या बन जाओ? सिद्ध बनो। सद्गुण है तेरे अंदर। क्या है? सद्गुण है, परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर का विश्वास में बढ़ो। हम लोग को विश्वास में जीने के लिए प्रभु क्या करे हैं? बुलाया। रुपया और धन को देख के जीने आपको नहीं बुलाया, किसी बच्चे परिवार को देख के जीने नहीं बुलाया, प्रभु को देख के जीने के लिए बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो दोनों के बीच में बैलेंस रखिए। बैलेंस रखना है। अपने आप को बदलने के लिए प्रभु से क्या करना है? प्रेयर करना। पहले जैसा हम लोग जीवन जिए बहुत हो गया। केवल संसारिक अभिलाषाओं में दिन रात उसी सोच में जीते थे, सोते उठते जागते थे। लेकिन हमको मैच्योर होना है। हमको क्या करना है? प्रभु में बढ़ना है, प्रभु को जानना है। प्रभु दया करे। और क्या लिखा? क्लेशों से, मतलब क्या आएगा? क्लेश आएगा। क्या आएगा? क्लेश आएगा। लेकिन आपको और भी दुहाई लगाना है। आपको जो चाहिए उसके लिए गिनाना है, दुहाई लगाना, प्रार्थना करना और प्रार्थना करना। हम लोग का लाइफ ही प्रार्थना है। हम लोग का प्रार्थना 1 घंटे 2 घंटे का नहीं है। हमारा लाइफ ही क्या है? प्रेयर है। इसलिए प्रभु बोलता है निरंतर क्या करो? प्रार्थना। अभी अगर एक पवित्र आत्मा जो व्यक्ति नहीं पाए, उसको हम बोलेंगे लाइफ ही प्रेयर है, सह सकेगा? लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में पाए जाते हैं तो दिन रात हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना ही करते हैं, कभी थकते नहीं हैं। तभी प्रभु के लिए कुछ फल हम लाते हैं, 1-2 कुछ फल लेके आते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा की क्या है? जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अन्यथा लोग बोला अरे पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं, हम तो बुद्धि से कर रहे हैं। तो पौलुस के लिए हनन्याह ने प्रार्थना की और क्या से परिपूर्ण हो गया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। अगर प्रभु ने बोला तुझे तुम्हारे लिए कैसे बंधुआई और बंधन तैयार है। पतरस को भी बोला जब तू बूढ़ा होगा तो हाथ कर बढ़ाएगा, तुझे कोई लिए चलेगा। यूहन्ना 21-22 में पाते हैं। तो प्रभु को पता है कि कैसे दुर्बलता आएगी। शरीर में दुर्बलता है, हम विनती प्रार्थना करते तो भी घुटनों में दर्द आएगी, परेशानी आएगी। तो प्रार्थना कर करके उसको दूर करना है। आज जब हम शरीर के लिए प्रार्थना करते, शरीर में आशीष आता है कि प्रभु के लिए एक पवित्र पात्र बन सके, कुछ सेवा कर सके, है ना। तो शरीर में केवल पाप बुराई भरा, उस लायक नहीं है। प्रभु का तेज हम लोग लेते हैं, प्रभु का प्रभाव लेते हैं, जिसके लिए प्रभु ने लोग आए। तो क्या लिखा है? क्लेशों से, लेकिन चौकसी रहना है, चौकस रहना है, प्रार्थना करना है हम लोग को। और क्या आएगा? दरदरता से, संकटों से। क्या से? दरदरता से और संकटों से। आपको प्रभु से मांग मांग के आगे चलना है। प्रभु से मांग मांग के चलना है। संकटों से और क्या करना है? कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से और जागते रहने से, उपवास करने से। ये सब कुछ किया पौलुस ने। फिर भी ये सब परिस्थितियां आई उसके जीवन में, और पौलुस ने इन सारी परिस्थितियों का सामना किया।
इसलिए पौलुस सबसे बड़ा सेवक है। करीब 13 बुक्स उसने लिखे हैं। हाँ, तो हम लोग जब इसके विषय चर्चा करेंगे तो कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, कुछ तो हम बदलेंगे। हाँ, कुछ तो हमारा सोच क्या होगा, बदलेगा। प्रार्थना करेंगे हम और प्रभु बदलेगा। प्रभु से प्रार्थना करना है कि जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे चुना है प्रभु, मेरे जीवन में क्या कर, काम कर। ऐसे आंसू बहाना है, रोना है, प्रार्थना करना है कि नहीं। लोगों को हम सामर्थ से प्रभु की महिमा करने करते देखते, उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कितना त्याग होता है, तपस्या होती है। ऐसे प्रभु नहीं यूज करता है, ऐसे प्रभु नहीं यूज करता है। हम देखते आगे 6 पद में, 2 कोरिन्थ 6 उसका 6, पवित्रता से, है ना, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु बुलाए, ज्ञान से, प्रभु का ज्ञान, ज्ञान, प्रकाशन, दर्शन, सब कुछ। बाइबल में जितने भी लोगों को आप देखिएगा, बिना मेहनत के लोग मिले हैं क्या? जितने भी बाइबल के जितने भी कैरेक्टर हैं, सब लोगों को अलग अलग तरीके से परिश्रम करना पड़ा, और बिना परिश्रम के उनको कुछ नहीं मिला, बिना विश्वास के कुछ नहीं मिला। प्रभु ने बोला तो उन पर, उस पर विश्वास करके उनको करना पड़ा, है कि नहीं। गिदोन को बुलाया, विश्वास किया तो मिद्यानी जाति को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, तो उसको विश्वास करके जाना पड़ा। अब विश्वास आया, परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाता गया और परमेश्वर उसके साथ था, सामना करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही प्रभु हमें भी सिखाए, प्रभु हमें भी सिखाए और हम सीखने की लालसा रखेंगे। प्रभु सिखाए, प्रभु बदले। और लिखा है, क्या लिखा, धीरज से, कृपालुता से और क्या से, पवित्र आत्मा से। धीरज से और कृपालुता से। 2 कोरिन्थ 6 का हम कितना पढ़ रहे हैं, 6। धीरज से, तो धीरज भी जरूरी होता है, और कृपालुता से और पवित्र आत्मा से। और क्या लिखा है, सच्चे प्रेम से। परमेश्वर का सच्चा प्रेम, कैसा प्रेम? तो प्रभु हमारे अंदर भी, प्रभु अपना सच्चा प्रेम उत्पन्न कर सकता है, प्रभु उत्पन्न करे। और क्या से, सत्य के वचन से। ये सारी चीज़ें हमें संभालती है प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रभु की महिमा में, प्रभु के मार्ग में जब आप चलते तो ये सारी चीज़ों से हम घिरे होते हैं। विभिन्न तरह के ये सारे अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो लिखी है, प्रभु कह रहा है विभिन्न सिचुएशन में आपके जीवन में आती रहती हैं, और आप कैसे संभलते हो इन सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों से आप गुजरते हो। और परमेश्वर कैसे, पवित्रता से, ज्ञान से और धीरज से। 6 में धीरज से और क्या से, कृपालुता से। दूसरों पर भी आप कृपा दिखाते हैं, दूसरे लोग हट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, आप क्या करते हैं, कृपा करते हैं, कृपालुता से और पवित्र आत्मा से। और क्या से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से। और क्या लिखा है, धार्मिकता के हथियारों से, जो बाएं हाथों में है। प्रभु ने हमें धार्मिकता का हथियार दिया। बाएं हाथ में क्या दिया है? हाँ, बाएं हाथ में क्या है, किसको याद है? हाँ, विश्वास की ढाल। बाएं हाथ में क्या है, विश्वास की ढाल। और दाहिने हाथ में आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का क्या है, वचन है। दाहिने हाथ से हम तलवार चलाते हैं, है कि नहीं। बाएं हाथ में विश्वास की ढाल, आत्मा, और दाहिने हाथ में आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो विभिन्न सिचुएशन में विभिन्न तरीके के वचन हमें दिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं, और वह विवेक से दौड़ता है, हमारे लिए मार्ग बनाता है, लोगों के जीवन में भी काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, दाहिने बाएं हाथों में है। और क्या लिखा है, और क्या क्या सामना, क्या क्या चीज़ है इस मसीह जीवन में, और क्या क्या चीज़ आते हैं। 8 पद में क्या मिलता है, आदर और निरादर से। प्रभु ने क्या बोला, लोगों ने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, मेरा आदर किया तो तुम्हारा भी आदर करेंगे, मेरी नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, मेरा निरादर किया तो तुम्हारा भी। तो दोनों चीज है साथ में, कभी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कभी निरादर मिलेगी। सब चीज ठहराया गया है। ये सब हमें क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, परखते हैं कि प्रभु के लायक हम हैं कि
नहीं है। प्रभु के लायक हम हैं कि नहीं है ना। और लिखा है ऐसे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा लिए, लेकिन उद्धार को छोड़ के भी आदमी खुद ही चला जाता है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग को प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए क्या किया गया है? हाँ, पद चिन्हों पर। पहला पत्रस में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको क्या किया गया है? पहला पत्रस 2 अध्याय कितना पद है? हाँ, 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या लिखा है? इसी के लिए बुलाए भी गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलो। गाली सुन के गाली नहीं देता था, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। दुख उठाता था, सहता था। धीरज धरने, दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। क्या करने? धीरज धरने, दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। तो आपस में चलते हैं। हर समय ये सारे वचन हम सभी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम वचन में नहीं भी बताएंगे तो आपके जीवन में सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। अगर आप वचन से जानेंगे तो आपको पता होगा कि अरे ये सब चीज भी आएगा मेरी लाइफ में। जैसा कल आपने देखा था लूका 9 का 43, 44, 45 में प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से दुष्ट आत्मा को निकाला तो सभी प्रभु की तारीफ कर रहे थे। सभी प्रभु की तारीफ कर रहे थे। तो प्रभु ने बोला तुम ये सुनो कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा। प्रभु ने उसी समय बताया, और लोग ठोकर खाएंगे। तो आज हमारे जीवन में ये सब चीजें आएंगी, तो आप कहीं ठोकर ना खाने लग जाए, इसलिए प्रभु ये बता रहे। मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं केवल प्रार्थना कर रही थी कि क्या करना है प्रभु, क्योंकि ऐसे समय हैं आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा अंतिम समय में कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे, और लोग खरा वचन सुन नहीं पाएंगे। अंतिम समय की सच्चाई है कि दुख तकलीफ बढ़ेगा, कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। आप फिल्ट्रेट किए जाओगे, आप क्या किए जाओगे? परखे जाओगे कि प्रभु आ जाए, उससे पहले आप सिद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार रहना सीखो। हैं? हल्की फुल्की मसीह जिंदगी थी पहले हमारी, जब मसीह परिवार में पैदा हुए थे। कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, प्रभु के सामर्थ को नहीं जानते थे। उस समय संसारिक जैसे कुछ होता था तो दूसरी चीज़ों के पीछे दौड़ते थे चंगाई के लिए। आज लेकिन आज प्रभु हम लोग को मौका दिया, आशीष दी कि अपना ज्ञान उससे बढ़ के हम लोग को नॉलेज दिया। आज अपने परिवारों में आप देखेंगे कितने भाई बहन, उसमें से आप एक होंगे जो प्रभु पर इस तरीके से भरोसा करते हैं। तो जैसे दाऊद में से उतने भाई बहन उसके भाई लोग थे, है ना। वो 8वां था ना कि 6वां था? शायद 8वां था ना, सबसे छोटा 8वां में से था। तो सारे लोग सांसारिक तरीके से अच्छे थे, इस्राएल की सेना में थे उस समय। लेकिन ये तो सिंपल सा चरवाहा था। हाँ, और भाई लोग मजाक भी करते थे, थोड़े से भेड़ों को तू कहाँ छोड़ के हम लोग को देखने आया है, बाप को बताने आया है। एक हर चीज़ जाके यूसुफ की तरह भी बता दिया करता था बाप को। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, उसको ऐसा हृदय मिला, अनुग्रह मिला कि प्रभु की स्तुति करे, और वो सबसे बड़ा बन गया। तो परमेश्वर वैसे ही आज हमारे भाई बहनों में भी हम देखते हैं कि कितने लोग किस तरीके से प्रभु को पहचानते हैं। आप कैसा पहचानते हैं? है ना। पौलुस भी पहले सेवा करता था, नहीं पहचानता था। ऋषि सभी को लोग नहीं पहचान। तो यहाँ हम लोग देखते हैं
कि पवित्रता से और ज्ञान से। तो अपना ज्ञान बढ़ाना है, पवित्रता बढ़ाना है, अपना जीवन का ज्ञान को बढ़ाना है। प्रभु चाहता है पवित्रता में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, हमारा धीरज बढ़े। 6 पद में लिखा, कृपालुता से बढ़े, हमारे जीवन में कृपा पाई जाए, और पवित्र आत्मा में हम बढ़े, और क्या में बढ़े? सच्चे प्रेम में बढ़े, है ना। सच्चे प्रेम को पा लिया सामरी स्त्री ने, जैसा हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु खुद ही उसका इंतजार कर रहे थे। प्रभु की बातों ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी विषय बताया। तो लोग उस समय भी प्रभु परमेश्वर की सेवा करते तो नहीं पहचानते कि प्रभु ने उसे बताया कि मैं ही हूँ, यदि तू जानती तो जीवन का जल मांगती। उसने उसके विषय बताया। यूहन्ना 4 अध्याय में हम देखते हैं। और जाकर गांव के लोगों को बताती है। गांव के लोग भी प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसकी बातें सुनकर। वो सुनते हैं 2 दिन तक। प्रभु उनको वो लोग बोलते हैं कि 2 दिन और ठहर जा। 2 दिन में प्रभु ने बहुत चिन्ह चमत्कार के लोगों की जिंदगी के विषय बताया, और सारे सामरी के लोग यीशु मसीह के विश्वासी बन गए, उद्धार को प्राप्त किए। जबकि सामरियों से यहूदियों का कोई क्या नहीं होता था, बातचीत नहीं था, कुछ व्यवहार नहीं होता था। उनके हाथों से लोग यहूदी लोग पीते नहीं थे। परंतु प्रभु यीशु क्या बोला? क्या कृपा दिखाई? मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री जो कि छिपी चलती थी, कोढ़ियों से पहले पुराने नियम में कोढ़ी लोग को गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को छुआ, है कि नहीं? तो कितना शुद्ध कर दिया। परमेश्वर पापियों के बीच में आके खाया और उनके जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। फरीसी लोग बोले, देखो पापियों, चुंगी लेने वालों के बीच में खाता पीता है। तो आज प्रभु आज हमारे मध्य में आते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु कितना प्यार करते हैं हम लोग को। तो आगे हम लोग देखते हैं 7 पद में, सच्चे प्रेम में हम लोग को बढ़ना है, और प्रभु ढूंढता है हमें ये सब चीज़, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। सत्य के वचन से, हाँ, वचन में भी प्रभु हमारे जीवन में वचन को ढूंढता है। आप वो बातें करती हैं तो प्रभु ध्यान से सुनता है। आप जब बात करते हैं तो ध्यान से सुनता है कि कैसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपके अंदर है, आपके चारों ओर है। इसलिए लिखा है पहला पत्र 4 का 11 में, यदि कोई बोले तो, है ना, ऐसे ही मिलता जुलता हमको बोलना है, प्रभु के वचन से ही प्रेरित होकर बातें करना है। और लिखा है परमेश्वर की सामर्थ से। कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है? परमेश्वर की सामर्थ से अपने आप को संभालना है, और धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं। प्रभु ने हथियार भी हमें दिए, धार्मिकता का हथियार से हमेशा लैस रहना, अपने आप को जागरूक रहना है, चौकस रहना। 8 पद में हम देखते आदर और निरादर। आदर भी मिलेगा, निरादर भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? दुर्नाम और सुनाम भी, दोनों चीज़ होगा। कुछ लोग चाहेंगे आपको, कुछ आपकी बदनामी भी करेंगे। लिखा है जब लोग तुम्हें बदनाम करें, मत्ती 5 अध्याय, पहाड़ी उपदेश पता है ना, बातें बनाएंगे। ऐसा होता है झूठ मूठ का। हम लोग कितने दुखी हो जाते हैं ना, जब लोग हम लोग के विषय का भी झूठ मूठ का कुछ बात बनाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन क्या पूरा हो रहा है? वचन पूरा हो रहा है। लोग बदनाम करेंगे, झूठ मूठ का बात बना बना के भी बोलेंगे, ऐसा होगा। और दुर्नाम भी होगा। और फिर लिखा है दुर्नाम और सुनाम। सुनामी भी कुछ, सुनामी भी होगा। दोनों चीज़ आप सुनेंगे अपने विषय। आपके विषय बदनाम करने वाले लोग भी होंगे, और सुनामी भी होगी, अच्छी बात भी पाई जाएगी, है ना। यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते तो भी सच्चे। ये भी चीज़ है कि अरे वो गलत गलत सिखाती है, वो गलत गलत सिखाता है, सब बोलेंगे। दोनों चीज़ मिलेगा। परमेश्वर की बात है। प्रभु यीशु मसीह को भी बोला, अरे दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, लोग को क्या करता है? भरमाता है। बोला कि नहीं बोला? है ना, बलजीबुल की शैतान है उसमें, इब्लिस की शक्ति से निकालता है, हाँ, दुष्ट आत्माओं को बोला। हाँ, तो आज ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो हमको याद रखना है कि दोनों चीज़ होगा, हमको बस आगे बढ़ते जाना है, उस पर ध्यान नहीं देना। दोनों चीज़ होंगे। बोलेंगे लोग कि आप भरमाने वालों के जैसे, नहीं समझेंगे, वचन नहीं जानेंगे तो वही चीज़ लगेगा ना। अब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, दूसरा जानता ही नहीं है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो बोलेगा ही, है कि नहीं। आप प्रार्थना कर रहे हैं तो दूसरा लोग बोला, अरे वो डायन विद्या करती है
हाँ, डाइन विद्या क्या करती है? क्या तू तो डाइन है, ऐसा बोलेगा। हाँ, शैतान की सेवा करती है बोलेगा, सब बोलेगा, और आप आश्चर्य करने लगोगे। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु जवाब देता है हमारी ओर से, है ना वाल्टर? प्रभु क्या दिया है? जवाब देता है। ठीक है, सुनने का मन नहीं कर रहा है अभी ये मैसेज। ये मैसेज अच्छा नहीं लग रहा है। मैसेज अच्छा नहीं लग रहा है ना, दुर्नाम सुनाम दोनों आएगा। भरमाने और क्या लिखे? तो भी सच्चे। तो हमें किसी दूसरे की बातों के द्वारा हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको वचन से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको मनुष्य के बातों पे ध्यान नहीं देना है ना, परिस्थितियों पर भी ध्यान नहीं देना है। बस ये भी प्रभु हमें सिखाता है। भरोसा करना है, विश्वास करना है, प्रभु पर क्या करना है? भरोसा करना है, और क्या करना है? विश्वास करना है। यायर को भी हम लोग देखते हैं मरकुस 5 अध्याय में, जब वो अपनी, वो तो आराधनालय का क्या था? सरदार था। उसकी बेटी बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन उस समय आराधनालय के सरदारों में से कोई भी प्रभु के पास नहीं आते थे, सब लोग उसके विरोधी थे। कोई भी अधिकारी प्रभु के पास आते थे? नहीं आते थे, साधारण लोग आते थे। लेकिन जब उसकी एक कार्टून में मैंने देखा भी था कि उसकी बेटी मरणासन पे हो जाती है, तो उसकी वाइफ जबरदस्ती भेजती है उसको यीशु मसीह के पास। ऐसा पिक्चर हम देखे थे। मरता क्या नहीं करता, कहते हैं ना। तब ऐसे मरणासन अवस्था में जब लास्ट मोमेंट था, कुछ नहीं हो सका, तब वो यायर वहाँ गया था और बोला कि मेरी बेटी के मरने से पहले चल कर उसे छूकर चंगा कर। तो प्रभु जब आ रहे थे रास्ते में, उसकी बेटी क्या हो जाती है? मर जाती है। तो कोई भी अश्रकम आपको तुरंत से कभी हमेशा नहीं मिलती। प्रभु आपके प्रार्थना के अनुसार आ रहे हैं। तब फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में कभी भी देरी नहीं होता। मत डर, केवल क्या रहे? मत डर, केवल क्या रहे? विश्वास रहे, है ना। तो आज ऐसे ही हमारे जीवन में कभी भी देरी नहीं होता। परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, तो हमें डरने की नहीं है ज़रूरत, विश्वास रखना है। प्रभु कुछ भी चमत्कार करेंगे, कुछ भी आश्चर्य करेंगे, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है 9 पद में, अनजानों के सदृश है, अनजानों के भी सदृश दिखते हैं, कोई नहीं जानता तो भी क्या है? प्रसिद्ध है। मरते हुओं के समान है तो भी देखो जीवित है। मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, है ना। आप तो बहुत दुखी हो कह रहे, लेकिन देखो तुम खुश हो, आनंदित हो, है ना। प्रभु मरने नहीं देता, दुख में पड़े नहीं रहने देता। और क्या लिखा? शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के जैसा भी दिखो, लेकिन क्या है? परंतु सर्वदा क्या करते हैं? आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर बोला सब कुछ है तुम्हारे पास, बाहर से दिख रहे हो कि कुछ नहीं है, परंतु फिर भी सब कुछ है। क्या बोल रहा है? फिर भी सब कुछ है। तो उस पर हम लोगों को क्या करना है? भरोसा रखना है कि हम पराजित लोगों के जैसा दिख रहे हैं, अनादर में दिख रहे हैं, शोकित दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम विजयी हैं। और प्रभु ने बोला जयवंत से भी बढ़कर हो। क्या बोलता है? रोमी 8 में हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमी 8 अध्याय जल्दी से देखें। हाँ, रोमी 8 अध्याय हम लोग देखते हैं। हमारा कोई भी विरोध नहीं कर सकता, कोई विरोधी नहीं है। लिखा है 37 पद में, जो भी दुख तकलीफ परेशानी आती है, तो लिखा है 38 पद में, क्या लिखा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वदूत, ना प्रधानताएं, गहराई और न कोई सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में अलग कर सके। तो प्रभु के प्रेम और विश्वास से अलग करने, जीवन से अलग करने के लिए सारी चीज़ें काम करती हैं। क्या क्या चीज़ें काम करती हैं? वाल्टर, क्या क्या चीज़ें काम करती हैं?
है, क्या लिखा है? मृत्यु की शक्ति काम करती है, जीवन में गड़बड़ियाँ आती है, स्वदूत न स्वदूत, है ना, न प्रधानताएं और न वर्तमान और न भविष्य, न सामत, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकती है। और ऊपर 35 में हम देखेंगे तो कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। आज जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या करता है? प्रभु संभालता है। ये चेले लोग ऐसे ही काम करते थे, बाहर जा जा के वो लोग क्या करते थे? प्रचार करते थे। हम लोग तो नहीं जाते कहीं डर से। चेले लोग यहाँ वहाँ जा जा के क्या करते थे? अगर हम भी करने लगेंगे तो ऐसा परिस्थिति आएगा ना, लोग विरोध करने आ जाएंगे, दौड़ाएंगे। लेकिन प्रभु का सामर्थ ऐसा है कि कोई भी चीज़ हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा। प्रभु का सामर्थ हमको क्या करेगा? संभालेगा, अनुग्रह देगा और आपको प्रार्थना करने का शक्ति देगा, आपका विश्वास बना रहेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग प्रभु में विश्वास योग्य बने रह सके और उन कामों को करने के लिए प्रभु जिन्हें हमें करने के लिए रखा साहस पाए। क्या पाए? साहस को पाए, शक्ति को पाए। तो प्रभु की उपस्थिति में लोग रहते थे और शक्ति उनके पास होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा दी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम सभी तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। तूने इन वचनों को हमें सिखाया है कि हमें कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए एक तैयारी का जीवन जीना है, तैयारी करते हुए तेरे लिए फल लाना है। दया कीजिए कि तरह तरह की परिस्थितियाँ हमारे ज़िंदगी में आने की बात तूने कही है, उन सारी परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद हो। इन सारी परिस्थितियों में आपने संभाला है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने संभाला आपको और प्रभु ने अपने प्रेम को आपके ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होने दिया, विश्वास को आपके जीवन से ख़त्म नहीं होने दिया। और प्रभु चाहेगा तो परमेश्वर हर तरीके से आपको साहसी बनाएगा। प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ्य साहसी हम होंगे और प्रभु के नाम की महिमा हम कर पाएंगे। हर एक शैतान का काम, अंधकार का काम, दुष्टता के काम नष्ट हुए हैं। एक एक को छू ले प्रभु, अपनी आत्मा सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे। और जिस तरीके का बुलाहट एक एक को तूने दिया है और जिस तरीके का काम तू चाहता है कि करे, उन सारे कामों को करने के लिए जिस तरीके से तुझसे तेरी सेवा करने के लिए तूने बुलाया है, उन बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए उसके योग्य एक एक को बना, पवित्र आत्मा के दास एक एक को बना और एक एक के जीवन में तेरा चमत्कार आश्चर्य कब होता रहेगा। हाँ परमेश्वर, एक एक के जीवन में तेरा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कब होने पाएगा, तेरी महिमा होने पाएगी। प्रभु एक एक के सही सोच को एक एक के अंदर डाल दीजिए, सही समझ एक एक के अंदर उत्पन्न होने पाए। परमेश्वर सही सोच एक एक के अंदर उत्पन्न होने पाए। इन सारे गुणों को जो तू चाहता है कि अंदर डालना, धीरज और कृपालुता, परमेश्वर का प्रेम एक एक के अंदर बढ़ने पाए। तेरे सामर्थ में जीने के लिए, वचन में जीने के लिए, पवित्र आत्मा से जीने के लिए एक एक को इसी वक्त नया बल नया ताकत से भर दे लो। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु सामर्थ से मुझे भर दे, आत्मा से परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर। सामर्थ से मुझे भर दे लो, आनंद से मुझे भर दे। सामर्थ से मेरे परमेश्वर परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। हालेलुया। अपनी आत्मा से मुझे भर दे गॉड ऑलमाइटी। अपनी आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे सामर्थ से परिपूर्ण कर, आत्मा से परिपूर्ण कर। सामर्थ से एक एक को भर दे, आनंद से एक एक के जीवन में अपनी आनंद को भर दे, सामर्थ को भर दे। प्रभु तेरे समर्पण में एक एक को बढ़ा, तेरे समर्पण में एक एक को बढ़ा, तेरे सही समझ में एक एक को बढ़ा, ताकि पिता परमेश्वर नाम के मसीह नहीं काम के मसीह बन सके, तेरे लिए फलदायी चेले बन सके। परमेश्वर अनुग्रह कर मेरे यहोवा, अनुग्रह कर। छोटे से छोटा एक हजार हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सावती जाति बन जाएगी। छोटे से छोटा एक हजार हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सावती जाति बन जाएगी। मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हूँ, अपने कहे वचन को शीघ्रता से सही समय पर पूरा करूंगा।
छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हूँ, अपने कहे वचन को सही समय में शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे बाद मेरे प्रभु, तूने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, कंगालों को, खुरचनों को, पापियों को बुलाया, न धर्मी बनाए। संसार के बलवानों को, संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरकर अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, जीवन का प्रचार करने के लिए, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम को जो गुप्त है प्रकट करने के लिए बुलाया है। एक एक को इस्तेमाल कर प्रभु, अपनी बुद्धि से भर दे। परमेश्वर को बोलिए अपनी बुद्धि से भर दे, परमेश्वर अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। परमेश्वर को पुकारिए, सामर्थ और शक्ति से भर दे। अरे प्रिय भाई बहन जो आपको पुकारते, इनको बड़ी आशीष से भर देगा, बड़ी बरकत से भर दे लॉर्ड, धन संपत्ति से भर दे लॉर्ड। और धन संपत्ति में तेरी महिमा करेंगे, इनके बिजनेस में तेरी आशीष आए, इनकी नौकरियों में तेरी बरकत आए, इनकम के सोर्सेस खुलने पाए इनके जीवन में, इनके घरों में उत्तम उत्तम भोजन पाए जाए, इनके घरों में आशीषों की बरकत पाई जाए, इनके जीवन में नौकरियां पाई जाए, इनके जीवन में इनकम के सोर्सेस बहुतायत से पाई जाए, रुपयों की आशीष से पाई जाए, इनके अकाउंट भरने पाए, तेरे चिन्ह चमत्कार होने पाए, तेरी आशीष होने पाए, ताकि तेरे नाम की महिमा करेगा। रोकने वाली वस्तु उलझाने में पाप, शैतान के काम नष्ट हो। आपका चिन्ह चमत्कार इसी वक्त प्रकट हो, आपका शामत इनके घर में प्रकट हो, आपका उद्धार इनके घर में प्रकट हो, आपकी महिमा इनके घर में प्रकट हो। प्रभु उपस्थित हो इनके जीवन में, अपनी उपस्थिति दे इनके जीवन में, अपनी उपस्थिति दे इनके घरों में, अपना 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 उत्तेजना दे इनके घरों में, अपनी उपस्थिति दे, अपना आनंद दे। हर रोग, बीमारी, परेशानी दूर हो, हर एक घुटने का दर्द दूर हो, हर एक यूरिक एसिड का बढ़ना दूर हो, हर एक थायराइड का बढ़ना दूर हो, हाथ पैर का फूलना दूर होने पाए, हर एक कैंसर की आत्मा दूर हो जा, हर एक टाइफाइड की आत्मा दूर हो जा, हर एक पथरी की आत्मा निकल जा, हर एक प्रकार की प्रेशर की आत्मा निकल जा, हर एक एक्स्ट्रा फैटी एसिड की आत्मा दूर हो जाए, फैटी लिवर की आत्मा दूर हो जाए, हर एक बुढ़ापे की आत्मा दूर हो जाए, हर एक नशे की आत्मा दूर हो जाए, बेरोजगारी की आत्मा दूर हो जाए, हर एक प्रकार की बीमारी की आत्मा दूर हो जाए, भटकन की आत्मा दूर हो जा, पागलपन की आत्मा दूर हो जा, हर एक दरिद्रता की दुष्टात्मा निकल जा, हर प्रकार की बेरोजगारी की दुष्टात्मा इनके घरों से निकल जा। परमेश्वर का प्रेम इनके घर में भर जाए, परमेश्वर का प्रेम इनके घर में भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से घिरे रहे, परमेश्वर की आशीषों से भर जाए, परमेश्वर की आशीषों से भर जाए, परमेश्वर का आश्चर्य इनके जीवन में होने पाए, इनके वैवाहिक जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कमाने पाए, इनके विवाह में रुकावट डालने वाली दुष्टात्माएं नष्ट हो जाए, इनके जीवन में वैवाहिक जीवन में विवाह को रोकने वाली दुष्टात्माएं नष्ट हो जाए, इनके जीवन में आशीषों को रोकने वाली दुष्टात्मा नष्ट हो जाए। इसी वक्त इनके लिए एक अच्छे जॉब का उपाय होने पाए, इनके परिवारों में नए जॉब आने पाए, इनके बच्चों को जॉब मिलने पाए, इनके बच्चों का विवाह होने पाए, इनका घर बनने पाए, इनको नौकरियां मिलने पाए। इन्होंने तेरे वचन को ग्रहण किया है, तेरी सेवा महिमा करने के लिए इन्होंने परिश्रम किया। प्रभु तेरा आशीष बरकत, तेरा आशीष बरकत आता है, परमेश्वर का कम आता है। जो थोड़े से थोड़े विश्वास हो गए हैं उसे तो बहुतों का अधिकारी बनाता है। तेरा धन्यवाद देते, जो थोड़े से थोड़े विश्वास है गए तो बहुतों का अधिकारी बनाता है। बहुत की आशीष आ रही है आपके जीवन में, बहुत की आशीष आ रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मुंह खोल के कि बहुत की आशीष प्रभु आपके जीवन में दे रहे। बहुत की आशीष सामर्थ और अभिषेक से भर जा, सामर्थ और अभिषेक से भर जा कि प्रभु पर विश्वास कर पाए, प्रभु पर विश्वास कर पाओ, प्रभु का धन्यवाद कर पाओ, प्रभु की स्तुति कर पाओ। इनके अंदर वो ताकत आने पाए, वो अभिषेक उमड़ने पाए, वो अभिषेक उमड़ने पाए, अभिषेक इसी वक्त इनके सर पर उमड़ने पाए, अभिषेक इनके हृदय में उमड़ने पाए। हर एक कमजोरी दूर हो, हर एक दूर हो जाए नीरसता, हर एक नीरसता दूर हो जाए, हर एक नीरसता दूर हो, हर एक दुर्बलता दूर हो। परमेश्वर का सामर्थ इनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ इनके अंदर बहने पाए, परमेश्वर की महिमा इनके अंदर बहने पाए, परमेश्वर की सेवा भाव इनके अंदर बहने पाए, परमेश्वर की सेवा भाव
गवाही की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर के प्रेम की आत्मा प्रवेश करे, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करे। हम भेजते हैं इनके घरों में परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा, परमेश्वर के विश्वास की आत्मा, परमेश्वर के अश्रय की आत्मा, कि इनके जीवन में अश्रय कम होंगे, विश्वास की आत्मा, बुद्धि की आत्मा इनके अंदर, ज्ञान की आत्मा प्रवेश करे। हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रवेश करे, परमेश्वर की कृपालुता की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर की पवित्रता की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर की भरपूरी की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर के आनंद की आत्मा आपके अंदर प्रवेश करे, परमेश्वर के आनंद की आत्मा इनके अंदर प्रवेश करे, इनके शोक को आनंद में बदलने वाली आत्मा इनके अंदर इसी वक्त प्रवेश करे, इनके घरों में उपस्थित हो, इनके जीवन को आनंद शांति से भरने वाली, इनके जीवन को आनंद शांति से भरने वाली पवित्र आत्मा इनके जीवन के अंदर आए, इनके परिवारों में कार्य करना शुरू करे, कि परिवारों में कार्य करना शुरू करे, हर एक निर्बलताओं को दूर करने वाली पवित्र आत्मा इनके जीवन में इसी वक्त कार्य करे, हर निर्बलता दूर करे आपके जीवन से। उनका धन्यवाद दीजिए, जो मैं प्रार्थना करूँ उसके अनुसार आप रिसीव करते जाए प्रभु की आशीष को, रिसीव करते जाए परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करते जाए, प्रभु पर ध्यान लगाए, पूरा ध्यान लगा प्रभु के सामर्थ को रिसीव करते जाए, प्रभु की महिमा को रिसीव करते जाए। छू ले प्रभु एक एक बच्चों को, छू ले एक एक परिवार के सदस्यों को, जहाँ के भी हैं इससे परमेश्वर की आशीष आपके बच्चों में आती है, जहाँ के भी आपके बच्चे आपसे दूर है कहीं भी, प्रभु की आशीष उनके बच्चों पर, प्रभु की आशीष उनके परिवार के एक एक सदस्यों पर, उनके पति पर, उनके पत्नी पर, परिवार के एक एक सदस्य पे परमेश्वर की सामर्थ इसी वक्त उतर जाए, परमेश्वर की आशीष इसी वक्त उतरने पाए, परमेश्वर की चंगाई इसी वक्त उतरने पाए, परमेश्वर का हर एक सोल्यूशन उतरने पाए आपके जीवन में, जिस भी तरह का सोल्यूशन आपको रुपये की जरूरत है, रुपये का सोल्यूशन आने पाए आपके जीवन में, हर प्रॉब्लम दूर हो। जो सच्चाई से इस वक्त तेरे को धन्यवाद दे रहे, सच्चाई से विश्वास करे प्रभु, जो मैं प्रार्थना करूँ उसके अनुसार तेरा धन्यवाद करते हुए जा रहे, उनके परिवार के सदस्यों का छू ले, उनके परिवार के एक लोगों के जीवन में कार्य कर, उनके जीवन में कार्य कर, जो विश्वास कर रहे हैं, जो भी बातें मैं कह रही हूँ उस पर जो लोग विश्वास कर रहे हैं और तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं, शैतान दुष्टता से छुटकारा वो लोग पाए, शैतान अंधकार के बंधन से छुटकारा पाए, आपका फेवर जाए तक, आपके शदूत पहुंचने पाए, आपके दाहिने बाएं जो धार्मिकता के हथियार हैं उनसे लैस हो जाए परमेश्वर, धार्मिकता के हथियार से दाहिने बाएं हाथों में जो धार्मिकता का हथियार तूने दिया है वो उनसे परिपूर्ण हो जाए, कि हर प्रकार की दरिद्रता में आपकी सामर्थ से धन को पाए, हाँ परमेश्वर धन को पाए और तेरी सामर्थ को पाए, इनके प्रियजन जो इनसे अलग हो गए इनके पास वापस आने पाए, इसी वक्त वापस आने पाए, इनके प्रियजन जो इनसे दूर हो गए, इनसे बिछड़ गए हैं, बिछड़े लोग वापस आएंगे, शैतान के काम नष्ट होते हैं, शैतान के काम नष्ट होते हैं, दुष्टता के काम नष्ट होते हैं, अंधकार के काम नष्ट होते हैं, शैतान के काम नष्ट होते हैं, आपके हर एक खोई हुई संपत्ति वापस आए, आपके हर एक खोए हुए रिश्ते वापस बनने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद दीजिए। जो विश्वास करे प्रभु उनके जीवन में तो कार्य कर, उनके जीवन में तो कार्य कर, और तेरे को धन्यवाद दे रहे, विश्वास करके रिसीव कर, उनके जीवन में तेरा शक्ल प्रकट होता, तेरा सामर्थ और महिमा प्रकट होती है लॉर्ड, अपनी सामर्थ से इनको भरिए और निश्चय इनके जिंदगी को तू बदल रहा है, निश्चय प्रभु दयालु परमेश्वर है, निश्चय प्रभु विश्वास परमेश्वर है, परिस्थिति को बदलता है परमेश्वर, निरंतर निरंतर प्रभु की बात जोते रहिए, परिस्थिति को परमेश्वर आपकी बदल देगा, परिस्थिति को परमेश्वर उलट देगा, परिस्थिति को परमेश्वर उलट देगा। जो बैरी आपको धमकाते थे उनका नामो निशान मिट जाएगा, जो बैरी आपके विरुद्ध में बोली बोलते थे वो आप ही नष्ट हो जाएंगे, आपको उनके विरुद्ध में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आप ही आपके लिए लड़ता है, आपके शत्रुओं को रोकता है, सच्चाई से जो झंडा दिया गया उसे लहराए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, जल्दी जल्दी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, परमेश्वर आपके परिवार को छुआ है, परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। जहाँ के भी आप खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है, परमेश्वर ने आशीर्वाद किया आपकी जिंदगी में, परमेश्वर महान है। अब उस महान परमेश्वर की सेवा करते हो जो आपके आंसुओं को पोंछने वाला है,
आप कहता है तेरे आंसुओं को मैं अपनी कुपी में रखता हूँ, तेरे आंसुओं को मैं अपनी कुपी में रखता हूँ। स्वर में भी परमेश्वर ने ऐसा जगह बनाया जहाँ लोगों के आंसुओं को रखे जाते हैं, जहाँ लोगों के आंसुओं को रखे जाते हैं। परमेश्वर आपके आंसुओं को, आपकी परिस्थितियों को जानता है। परमेश्वर आपका कद्र करता है। परमेश्वर के नाम से आप कितना मेहनत करते हैं वो जानता है। प्रभु के नाम से आप कितने परिश्रम करते हैं वो जानता है। प्रभु आपके हर परिस्थिति को पहचानता है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की महिमा करें। आपको परमेश्वर कोई चीज खोने नहीं देगा। आप विश्वास से परमेश्वर के चरणों में आए हो, परमेश्वर के आंगनों में आए हो। परमेश्वर के आंगन जहाँ उत्तम उत्तम गेहूं पाए जाते हैं, उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर के भवन में आप लाए गए उठाकर। परमेश्वर ने आपको ढूंढा है, आपने नहीं। परमेश्वर ने आपको लाया परिस्थितियों में डाल के, परिस्थितियों में डाल के। जिस तरह से सामरी स्त्री पानी ढूंढने के लिए आई थी दिन के 12 बजे, परंतु प्रभु यीशु उसका इंतजार पहले से कर रहा था कि मैं उसको ऐसा जल दे दूंगा जिससे वो कभी प्यासी नहीं होगी, वरन उसके हृदय में से ही जल निकलता रहेगा और जीवन की जल की नदियों का सोता खुद बन जाएगी। उसी में तो पीती रहेगी, दूसरों को पिलाती रहेगी, जीवन की नदियां बहने लगेगी। हाँ, परमेश्वर आपको जीवन का सोता बनने के लिए आपको चुना है। आप परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके विश्वास योग्यता से आनंदित हो जाए। उसके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके प्रेम और दया करुणा के लिए धन्यवाद दीजिए। जिसने कहा जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। प्रभु की करुणा ही आपको बचाएगा। प्रभु का करुणा दया अनुग्रह ही आपको आशीषित करता है। प्रभु आपको ऊंचा उठाने के लिए आया और दरिद्र को धनवान बनाने के लिए आया, सामर्थी बनाने के लिए आया, निर्बुद्धियों को ज्ञानवान बनाने के लिए आया, निर्बलों को बल देने के लिए आया। वो आपको ढूंढा है, प्रभु ने आपको ढूंढा है, प्रभु ने आपको बुलाया है। और प्रभु ने कहा जिन्हें मैंने बुलाया है उन्हें अपनी महिमा भी दी है, जिन्हें मैंने बुलाया उन्हें अपनी महिमा भी दी है। जैसा वो कहता है प्रभु 27:2 में कि जिन्हें मैंने बुलाया उन्हें महिमा भी दी है, धर्मी भी ठहराया है। वो यस प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो। तू काम कर रहे समय, अनुग्रह दे रहे समय, जितने लोग सच्चाई से तुझे पुकार रहे, जैसे जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जितने लोग मुंह खोल करते धन्यवाद कर रहे हैं, तेरी आशीष उनके जीवन, उनके परिवारों में बह रही है। आशीषों की वर्षा उनकी जिंदगी में हो रही है, सामर्थ उनके जीवन में हो रहा है। उनकी दुर्बलताओं को तो दूर कर रहा है, बीमारी को तो प्रभु दूर कर रहा है। सामर्थ बहते हुए दिखाई दे रहा है। तेरी आशीषों से उछाए जा रहे हैं, तेरी शांति में वो पहुंचाए जा रहे हैं और तेरी शांति के देश में वो लोग रहेंगे और रोटी के घर में वो लोग रहने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु तू जो बैतलहम में जन्म लिया, जिसका अर्थ होता है रोटी का घर, और निश्चय पिता परमेश्वर तेरे आंगनों में उत्तम उत्तम धन और गेहूं पाए जाते हैं, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो उनको अपने भवन में से खिलाने के लिए बुलाया है, अपने भंडार में से जीने के लिए बुलाया है, तुझको ताकते रहने के लिए बुलाया है। धन्यवाद देते हैं, जो ताकता रहेगा निश्चय ही ऊंचा उठाया जाता है, निश्चय ही महिमा से महिमा की ओर बदल जाता है, महिमा से महिमा की ओर, ऊंचाई से ऊंचाई की ओर, निर्बुद्धिता से बुद्धि, बुद्धि ज्ञान की ओर, दुर्नाम से सुनाम, सुनाम की ओर बढ़ते जाते। विश्वास करके धन्यवाद देते रहो, घंटों धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर का बहुत महान है कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। शैतान जो आपका काम बिगाड़ती थी उसको प्रभु ने, शैतान के हर कार्य गुनी को नष्ट कर दिया। शैतान के कार्यों को आपके जिंदगी में, आपके परिवार में जो किया गया था कैंसिल कर देते, रद्द कर देते। दुष्टता की योजना को आपके जिंदगी से रद्द कर देते, यीशु के नाम से रद्द कर देते। शैतान की योजना को आपके जिंदगी से रद्द कर देते। दुष्टता की युक्तियों को, दुष्टता के प्रेजेंस को खत्म करते हैं आपके जीवन में से, आपके जीवन में हर बंधन को तोड़ देते हैं। अरे दुष्टता के हर एक युक्तियों को नष्ट करते हैं आपके जिंदगी में से, आपके परिवार में से। परमेश्वर की आग को हम भेजते हैं आपके जीवन में, जो शैतानों को जला देगी, दुष्टात्माओं को नष्ट करेगी, आपको आजाद करेगी, आपको नया बल देगी, आपको नया ताकत देगी, आपको नया सामर्थ देगी, आपको नया आनंद देगा, आपको नया जीवन में ले जाएगा, आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, आपको आनंद में भर देगा, सामर्थ में भर देगा। सामर्थ 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 सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ 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 में भर जाओ, सामर्थ 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 में भर जाओ, आशा आशा से भर जाओ, आनंद आनंद से भर जाओ, महिमा महिमा से भर जाओ, महिमा महिमा से भर जाओ।
महिमा महिमा से भर जाओ, महिमा से भर जाओ, आनंद से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, ज्ञान से भर जाओ। तुझ में किसी चीज की कमी ना हो, तुझ में किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, तुझ में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। धन्यवाद देते मेरे बाबा, धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते। थैंक यू राजा के राजा, थैंक यू आशीष देने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आशीष देने के लिए, प्रभु को आशीष देने के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके घराने पर अनुग्रह किया है। सामर्थ को प्रभु ने उड़ेला, अनुग्रह को उड़ेला उसने। ओ थैंक यू डैडी, ओ लॉर्ड गॉड, थैंक यू रबा 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 रबा। तूने प्रार्थना सुनी है और विश्वास करने वालों के जीवन में तूने काम किया है, विश्वास करने वालों के जीवन में तूने कार्य किया पिता। तेरे विश्वास से जितने लोगों ने धन्यवाद बलिदान चढ़ाया, तेरे जीवन में तू कार्य कर रहा है, उनके जीवन में तो उससे कम कर रहा है कि हर एक चीज़ों में तेरा बरकत आ रही है, कि बिजनेस में अद्भुत काम हो रहे हैं, नौकरियों में अद्भुत काम हो रहे हैं, कि परिवार में अद्भुत काम हो रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, उनके शरीर में अद्भुत कार्य हो रहे हैं। अद्भुत तरीके से उनको तू बढ़ा बढ़ा के ऊंचा ले जा रहा है। धन्यवाद देते तेरी दया के लिए, धन्यवाद देते हर प्रकार के केसेस से छुटकारा देने के लिए, हर प्रकार का केस नष्ट करने के लिए, हर प्रकार के बंधन को दूर करने के लिए, हर प्रकार की कमजोरियों को दूर करने के लिए, बच्चों में सामर्थ शक्ति भरने के लिए, परिवार में सामर्थ राशिष्य देने के लिए, बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, बच्चों को बुद्धि से ज्ञान से भरने के लिए, सामर्थ चतुराई से विश्वास से भरने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए, परमेश्वर का शक कम करने के लिए। हमारे बच्चे आपके दास से प्यार किए जाते हैं, ऊंचा उठाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों में लिए चलते हैं, क्योंकि तूने इसलिए उसने मुझसे स्नेह किया है और मेरे नाम को जान लिया है। मैं उसको उसके पाँव को हड्डियों के समान बनाऊंगा और उसको उसके ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ले चलूंगा, और जो उद्धार मैंने किया उसको अपने किए गए उद्धार को दिखाऊंगा, अपने किए गए उद्धार को दिखाऊंगा, अपने सामर्थ को उस पर प्रकट करूंगा, अपने शिकम को उस पर प्रकट करूंगा, अपना शिकम को उस पर प्रकट करूंगा, अपने 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 शिकम को उस पर प्रकट करूंगा, क्योंकि उसने प्रेम किया मुझसे, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया 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 है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि उसने मुझसे विश्वास किया है, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है, उसने मुझ पर विश्वास किया है। महान यहोवा तेरा धन्यवाद है। तेरे सामर्थ को हम देखेंगे, 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 तेरे सामर्थ को हम देखेंगे। जो तुझ पर विश्वास करते तेरे सामर्थ को देखेंगे, जो तुझ पर विश्वास करते तो सामर्थ को देखेंगे। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ को देखेगी। मत डर कर विश्वास कर, प्रभु ने कहा मत डर कर विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ को देखेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु के सामर्थ को देखेगी। तो धन और जीवन, धन और महिमा, सामर्थ और समृद्धि मेरे हाथों से होता है। मैं ही धनी बनाता हूँ, मैं ही कंगाल बनाता हूँ, मैं ही धनी करता हूँ, मैं ही कंगाल करता हूँ। एक को बढ़ाता हूँ, एक को घटाता हूँ। मैं ही राजा को रंग बनाता, रंग को राजा बनाता हूँ। मैं ही रंग को राजा बनाता, राजा को रंग बनाता। सामर्थ, समृद्धि और महिमा और सामर्थ मेरे हाथों से दिए जाते हैं। सामर्थ और महिमा मेरे हाथों में है। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, एक एक को संभालने, एक एक आशीष देने, एक एक को अनुग्रह देने, एक एक पर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, ज्योति प्रकट करने के लिए और ज्योति बनाने के लिए, ज्योति प्रकट करने के लिए और ज्योति बनाने के लिए। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जीवन का जल पिलाने और जीवन जल के सोते और नदियों में बदलने के लिए। धन्यवाद हो यहोवा, धन्यवाद तेरे सामर्थ के लिए, धन्यवाद तेरे अच्छे कामों के लिए, धन्यवाद तेरे अच्छे कामों के लिए राजा, तेरे अच्छे कामों के लिए धन्यवाद, तेरे अच्छे कामों के लिए धन्यवाद, तेरे अच्छे कामों के लिए धन्यवाद, अच्छे कामों के लिए धन्यवाद दीजिए। जो आपकी सोच और समझ से परे है, जो हमारी अज्ञात से परे है, वही प्रभु ने आपके लिए किया है। धन्यवाद दीजिए अच्छे कामों के लिए, धन्यवाद दीजिए विश्वास से, धन्यवाद दीजिए विश्वास से, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने अच्छे काम किए आपके जीवन में, प्रभु ने आशीषों को डेला आपकी जिंदगी, प्रभु ने महिमा को डेला है। ये बराबर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर जो कहता है मत डरो,
किसी भी बात की चिंता न करो। हालेलुया, तुम्हारे नित्य प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के साथ जो समस्त बिल्कुल बनेंगे तुम्हारे मन और हृदय के रक्षक से लेकर सदा तक करती रहेगी। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड।